हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनास। 7 नवंबर 1966 संसद भवन के सामने 1 लाख से ज्यादा साधु इकट्ठा हो चुके थे। नगाड़े बज रहे थे और हर साधु की एक ही डिमांड थी, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। उस समय इंदिरा गांधी सरकार घबराई हुई थी। संसद भवन को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हजारों की तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात कर दी थी और फिर अचानक गोलियां चलने लगी। यही साधु वहीं ढेर हो गए। सैकड़ों लोगों को वहां से हटा दिया गया। रातों रात हजारों लाशें दिल्ली से गायब कर दी गई और अखबारों में सिर्फ इतना छपा, सिर्फ 8 लोग मारे गए। अगर ये सिर्फ गो हत्या पर प्रतिबंध प्रदर्शन था तो फिर पुलिस रिकॉर्ड्स में से ये सारी गिरफ्तारियां और बाकी के सबूत क्यों गायब कर दिए गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि काउस लेटर को लेकर इतना बड़ा नरसंहार क्यों हुआ, और अगर हुआ तो भारत सरकार ने इसे आम जनता से छुपाया क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1947। संविधान सभा की बैठक में हिंदूवादी नेता जैसे कि पंडित ठाकुरदास, गोविंद दास और रघुवीर कॉन्स्टिट्यूशन में काउस लेटर पर टोटल बैन की अपील कर रहे थे। गाय हमारी माता है, संविधान में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन तभी सामने से एक आवाज आती है, भारत एक सेक्युलर देश होगा, धर्म के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते। और फिर गो हत्या पर बैन टल गया। इसके बाद साल 1955 में दोबारा कोशिश हुई और गो हत्या प्रतिबंध पर बिल भी लाया गया, लेकिन इस बार भी नेहरू जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लोकसभा में 96 वोट्स बिल के विरोध में आए और सिर्फ 12 वोट्स ने सपोर्ट किया। फिर 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद साधु और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर पूरा मौन तोड़ा और इंदिरा गांधी पर काउस लेटर बैन के लिए प्रेशर बनाने लगे। 1966 में इंदिरा गांधी ने साधु संतों से वादा किया, अगर 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन क्या वो वादा सच हुआ? इसका जवाब तो देश को उसी साल अक्टूबर में मिल गया। महाराष्ट्र के वाशिम में जहां एक शांति मार्च निकाला गया जिसमें हिंदू साधु संत, गोरक्षक और आम भक्त गोरक्षा पे प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में ये मार्च एक बड़ी भीड़ में तब्दील हो गया। ये बात महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महाराष्ट्र पुलिस को भीड़ पर एक्शन लेने के ऑर्डर्स मिले, लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची और महाराष्ट्र पुलिस ने गोली चला दी। सरकारी आंकड़ों ने बताया 11 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन एक्चुअल संख्या कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। महाराष्ट्र के वाशिम में जो खून बहा, अब वो आंदोलन एक नई चिंगारी बन चुका था, क्योंकि एक तरफ इंदिरा गांधी गो हत्या पर बैन का वादा कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार गोरक्षकों पर गोलियां चला रही थी। हिंदू साधु संत और बाकी के गोरक्षक और जो भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, उनका अब एक ही कहना था कि कुछ भी हो जाए ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और फिर एक ऐतिहासिक डेट फिक्स की गई, 7 नवंबर 1966, गोपाष्टमी का दिन, जो आगे चलकर इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह बनी। वाशिम में गोलीकांड के बाद काशी के 10 नामी संत स्वामी करपात्री महाराज की लीडरशिप में देश भर के आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद के वॉलंटियर्स के साथ ही रामानुजाचार्य, निम्बारका, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, नाथपंथी, लिंगायत सभी के साधु संत दिल्ली में जमा हुए और ये संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, पार्लियामेंट को घेर के रखना और गो हत्या के बिल को पास करवाना। लेकिन क्या ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का शुभ दिन था और सुबह के 10 बजे संसद के पास एक अलग ही माहौल था। करीब 1 लाख लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे। प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन सरकार अंदर से घबरा चुकी थी। और फिर अचानक माहौल बदलने लगा। साधु संत और गोरक्षक पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच कुछ युवा बैरिकेड्स तोड़ने लगे। पुलिस ने तो पहले लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाना शुरू किया, लेकिन अचानक पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। साधु संत, गोरक्षक या फिर आम आदमी, सब पर गोलियां बरसाई जाने लगी और लाशें सड़क पर गिरने लगी। राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी, जो उस समय बीएससी कर रहे थे, वो भी इसी आंदोलन में इन्वॉल्व थे और इस इंसिडेंट के आई विटनेस थे। उन्होंने बताया,
मैं तब बीएससी का छात्र था। जब गोली चली मैं वहीं मौजूद था। मुझे साफ याद है, अटल बिहारी वाजपेयी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, इसलिए इंदिरा गांधी के किए पर उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 50 साल बीत गए, लेकिन आज बहुत कम लोग इस घटना को जानते या याद करते हैं। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रचार के जरिए इस घटना की यादों को मिटाने की कोशिश की और सच को दबा दिया। इस समय हिंदुस्तान समाचार के जर्नलिस्ट मनमोहन शर्मा वहां पर पहुंचे और वहां का आंखों देखा एक इंटरव्यू में बताया, मैं पटेल चौक पर पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया, आप आगे नहीं जा सकते। और लाशें थी गिरे हुए थे, मैं दिखाई दे रहा था, खून बह रहा था, यहाँ तक कि मेरा जो जूता था वो ऊपर तक खून से लथपथ हो गया। मजा जिसको बोलते हैं, जगह जगह फैली हुई थी सफेद रंग, यह हड्डियों में से जो होती। इतनी सारी लाशें, लेकिन अगले दिन अखबारों में खबर आई कि सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई है। अगर सही में 8 लोग मारे गए थे तो ये शर्मा जी क्या कह रहे हैं? 372 डेड बॉडी विलियमटन हॉस्पिटल में, सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372, जिसमें बच्चों के भी थी और औरतों की भी। मोस्टली बच्चे जो थे वो, उन पर गोली का निशान नहीं था, वो शायद भगदड़ में कुछ ले गए। वहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए कई आई विटनेसेस का ये कहना था कि उस गोलियों से करीब 5000 लोगों की मौत हुई थी और इन 5000 से ज्यादा लाशों को रात के अंधेरे में सीक्रेट मिलिट्री ट्रक्स और बसेस में भरकर जला दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसी प्राइवेट मीडिया ने भी ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इस चीज का खुलासा मनमोहन शर्मा जी ने किया। उन्होंने बताया कि अंत में सरकार ने मीडिया को फोर्स किया था कि वो कोई भी खबर नहीं छापेगी, जो सरकार बोलेगी खाली वही छपेगा। तब एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ प्रेस नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वही आप यूज करेंगे, अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये साफ कि जो हम प्रेस नोट इशू करेंगे आप उसी को छाप और उसको शब्द छापेंगे। आप अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट का कोई वर्जन नहीं दिया। और जो हमारे पास प्रेस नोट आया उसमें 11 लोगों के मरने की खबर। इस पूरे कवर अप में इंदिरा गांधी जीत जाती है और इस घटना के अगले साल यानी कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है। पर यह बात यहीं रुकती नहीं। इसके बाद हिंदुओं और गो भक्तों को लुभाने के लिए साल 1971 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपना एक न्यू सिंबल लॉन्च करती है और 1971 के लोकसभा इलेक्शंस जीत जाती है। लेकिन आप सच को तो मिटा सकते हैं, पर कर्म तो नहीं मिटता ना। इस पूरे नरसंहार को असहाय होकर देखने वाले स्वामी कारपात्री महाराज जी ने इंदिरा गांधी को शाप दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गोहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरा भी नाश होगा। 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन गोपाष्टमी ही था। और जैसे हिंदुओं की इस हत्याकांड को सफाई से इतिहास से गायब कर दिया गया, उसी तरह भारत सरकार ने केरला में मलयालम हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को भी हिस्ट्री में से गायब कर दिया था। अगर आप इस टॉपिक पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।